हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाया था। इसमें ब्यूटीफुल हेडर सेक्शन है एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट सेक्शन आता है। यहाँ पे आर प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ये प्रोडक्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलता हूँ। एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको थीम बिल्डर पे क्लिक करना है। थीम बिल्डर पे आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा लास्ट में लूप आइटम। हम इसे बेसिकली दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक अपना लूप आइटम, ठीक है, जो एलिमेंटोर में आपको मिल जाता है। एक थर्ड पार्टी प्लगइन है एलिमेंटोर कस्टम स्किन का यूज़ करके। आज की इस वीडियो में मैं आपको लूप आइटम का यूज़ करके बनाना सिखाऊंगा। तो एक मेरा एग्जिस्टिंग बना हुआ है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग वाला मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ठीक है। ये मैंने कैसे बनाया मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एलिमेंटर का कैनवस ओपन होगा। तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स लेंगे एंड सिंगल कंटेनर में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद प्लस पे आपको क्लिक करना है एंड एक कंटेनर आपको इसके अंदर में और ऐड करना है। ओके, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो डिज़ाइन को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक इमेज लिया है, ठीक है, जो हमारा फीचर्ड इमेज है, जो प्रोडक्ट का फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पे फैच होके आएगा। देन मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिया है जो हमारे प्रोडक्ट का टाइटल है। देन यहाँ पे मैंने प्राइस लिया है एंड उसके बाद मैंने ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एंड ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन है यहाँ पे। ओके, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे फीचर्ड इमेज को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रैंडम इमेज दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे प्रीव्यू सेटिंग्स एंड यहाँ पोस्ट की जगह मैं प्रोडक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना प्योर। मैं यहाँ पे करता हूँ, एक सेकेंड, प्योर हनी, ये वाला मैं कर लेता हूँ। अप्लाई एंड प्रीव्यू। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये देखो इसने फैच कर लिया। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस कंटेनर पे एंड यहाँ पे मैं एडवांस पे जाऊँगा। इसे मैं कर दूँगा 0, पैडिंग को 0, ठीक है। एंड स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल पे आने के बाद बॉर्डर पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 10 पिक्सल का बॉर्डर चारों तरफ से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने इमेज पे, स्टाइल पे चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड इसको अनलिंक करेंगे। टॉप यहाँ पे देंगे 10, राइट देंगे 10 एंड यहाँ पे बॉटम में दे रहा हूँ 20 एंड लेफ्ट दे रहा हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। ये इमेज मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टाइल किया। प्लस पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास में यहाँ पे है मेन एक हेडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा पोस्ट टाइटल, यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हेडिंग फेच हो जाएगा प्रोडक्ट का टाइटल। इसे मैं सेंटर अलाइन कर दूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं टाइपोग्राफी पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ रूबिक एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने यहाँ पे कर दिया है, परफेक्ट। अब उसके बाद में हमारे पास में है एक प्राइसिंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग विजेट को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा इसके नीचे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा डायनामिक टैग्स, इस पर क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, इस पर क्लिक करना। ये ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को फेच कर लेगा। इसे मैं सेंटर लाइन करूँगा एंड यहाँ पे टाइपोग्राफी पे चलते हैं। इसे मैं कर देता हूँ रूबिक एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने कर दिया एंड इसका मैं कलर कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास में ऐड टू कार्ट का बटन, ठीक है। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऐड टू कार्ट। यहाँ पे मेरे को मिल गया ऐड टू कार्ट, मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये बाहर आ गया, इसको अंदर में करना है ड्रॉप हमें। ये ऐड टू कार्ट का बटन मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने। बटन पे चलते हैं एंड यहाँ पे इसे सेंटर लाइन करते हैं एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे दूंगा 5 पिक्सल ओनली, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर टाइप को मैं सॉलिड करता हूँ। बॉर्डर विद में करता हूँ 1 पिक्सल, 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर को करता हूँ ऑरेंज, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट एंड यहाँ पे बॉर्डर कलर हमारा है
ऑरेंज, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे ये हमारा हो चुका है, ओके। एंड यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ मेन कंटेनर पे, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ शेप डिवाइडर पे, बॉटम। देन उसके बाद यहाँ पे हमें इसे करना है ड्रॉप्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर को मैं चूज़ करता हूँ हल्का येलो एंड ऑरेंज टाइप का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे इतना रहने देता हूँ 41 35, ओके 35 रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये हमारे इसको ओवरलैप कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा एंड एडवांस पे चलते हैं। एंड यहाँ पे मार्जिन को मैं अनलिंक करूँगा एंड बॉटम में यहाँ पे दूंगा 20, मैं यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ, ओके। 30 पिक्सल 40 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा दिख रहा है। मैं वापस से क्लिक करूँगा अपने कंटेनर पे एंड स्टाइल एंड बॉर्डर पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं बॉर्डर टाइप चूज़ करूँगा सॉलिड, एंड यहाँ बॉर्डर विद में करता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ से मैं बॉर्डर कलर लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट का पेज, ये हमारा प्रोडक्ट बनके रेडी हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में नीचे में हमने ज़्यादा रेडियस दे दिया है, तो इसको मैं अनलिंक करूँगा एंड बॉटम रेडियस को मैं करता हूँ 5 पिक्सल एंड इधर भी 5 पिक्सल, ठीक है, ओके परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करूँगा एंड इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोडक्ट लूप 2, यहाँ पे मैंने कर दिया एंड इसको मैं अब यहाँ से पब्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे अब मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट, ये मैंने अपने प्रोडक्ट के आर्काइव पेज को ओपन किया हुआ है, शॉप पेज है ये बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बनाना। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, एक फ्लेक्स बॉक्स लूँगा मैं, एक कंटेनर, एंड उसके अंदर में हमें प्लस पे क्लिक करना है एंड उसके अंदर हमें ऐड करना है लूप। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लूप, यहाँ पे लूप ग्रेड है, ये मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट है, इसे मैं करूँगा प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे चूज़ अ टेम्पलेट, यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टेम्पलेट को मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लूप 2 अभी जो हमने क्रिएट किया, इसे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस तरह का बन के आ चुका है। तो यहाँ पे कॉलम्स को मैं 4 कर लेता हूँ, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, एडिट करके आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वल हाइट को करो, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ से आप सारे सेटिंग्स को कर सकते हो, क्वेरी लेटेस्ट प्रोडक्ट आपको दिखाना है, फीचर प्रोडक्ट्स दिखाना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको दिखाने हैं, आप यहाँ से उससे सेटिंग कर सकते हो। पेजिनेशन में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं प्रोडक्ट लूप, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वेबसाइट बनवानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी तरह की वेबसाइट बनवानी हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना है तो आप आई बटन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। मैंने 2 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये वाला वेबसाइट बनाना सिखाया है बिल्कुल स्क्रैच से। तो वो वीडियो को आप देख करके ये फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जो कि बहुत ही बेटर लुक है इसका, आप देख सकते हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।